नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह के 7 बजने को है, वक्त तो चला है हमारे खास बुलेटिन 7 की बड़ी बात का। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। MP बीजेपी की 5वीं सूची जारी, 92 उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी अब तक उतार चुकी है 228 सीटों पर प्रत्याशी। लिस्ट में 12 महिलाओं को मिला टिकट। कांग्रेस दफ्तर में दिग्विजय सिंह और उनके बेटे का पुतला दहन, ओबीसी वर्ग को टिकट नहीं मिलने पर विरोध। इधर जबलपुर में भी बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं का हंगामा, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के खिलाफ की नारेबाजी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज सिवनी में चुनावी दौरा, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बची 7 सीटों पर जल्द होगा ऐलान, प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, आज या कल में हो जाएगी घोषणा। रायपुर में वाहन चेकिंग के दौरान कार से मिले कैश, पुलिस ने जब्त की रकम, आयकर विभाग को सौंपा मामला। भिंड में बदमाशों के हौसले बुलंद, युवक के पैर में मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 2 नक्सली सहयोगियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त। खरगोन में भीषण सड़क हादसा, पाइप से भरा लोडिंग वाहन पलटा, हादसे में वाहन सवार 3 लोगों की हुई मौत। वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से, लगातार 5वीं जीत दर्ज करने उतरेगी टीम इंडिया, चोट के कारण हार्दिक प्लेइंग 11 से बाहर। और हमास हमले का आज 16वां दिन, संघर्ष में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत, इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान में हमला। चले तो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। MP बीजेपी की 5वीं लिस्ट की बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। बीजेपी में अब तक 228 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है और गुना और विदिशा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा अब तक नहीं हुई है। 3 मंत्री OPS भदौरिया, यशोधरा राजे सिंधिया और गौरीशंकर बिसेन के नाम लिस्ट में नहीं है। गौरीशंकर बिसेन की जगह उनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट दिया गया है। मंत्री OPS भदौरिया का टिकट कटा है। पार्टी ने पुराने चेहरों पर ही एक बार फिर से भरोसा जताया है। माया सिंह, नारायण कुशवाहा, जयंत मलैया, सीता सरन शर्मा, महेंद्र हाजिया, अंतर आर्य को टिकट दिया गया है। जबलपुर उत्तर से नए चेहरे अभिलाष पांडे को टिकट दिया गया है। भोपाल दक्षिण पश्चिम से नए चेहरे भगवान दास सबनानी को टिकट मिला है। कांग्रेस से आए सचिन बिरला को भी टिकट दिया गया है। तो जोबट से विधायक सुलोचना रावत के बेटे विशाल रावत को भी पार्टी ने टिकट दिया है। जबलपुर 3 बार से विधायक नंदिनी मरावी का टिकट कटा है। पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक पारस जैन का टिकट कटा है। दूसरी लिस्ट में 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसी तरीके से पंधाना से राम दांगोरे, खंडवा से देवेंद्र वर्मा का टिकट कटा है। सिंगरौली जिले के मौजूदा 3 विधायकों के टिकट कट गए। तो ये आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए सारे नाम आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये बीजेपी की जो सूची है, जो जारी हुई 5वीं सूची, उसके ये नाम है, प्रमुख नाम है। तो इसमें कई विधायकों के मंत्रियों के टिकट कटे हैं, लेकिन एक संतुलित तरीके से इस सूची को जारी किया गया है। आप देख सकते हैं इंदौर 5 से महेंद्र हाजिया, अंबेडकर नगर से उषा ठाकुर, महिदपुर से बहादुर सिंह चौहान, उज्जैन से अनिल कालूहेड़ा, वड़नगर से जितेंद्र पंड्या, रतलाम ग्रामीण से मथुरालाल ड्राइवर, जावरा से राजन पांडे, नीमच से भी। और ये बता दें आपको जावरा में कौन किसके सामने, पंकज उपाध्याय के सामने सूबेदार सिंह रजौधा चुनाव मैदान में होंगे। इसी तरीके से अंबाह में देवेंद्र रामनारायण सिकरवार के सामने कमलेश जाटव होंगे।
तो मध्य प्रदेश का चुनावी रण हम आपको बता रहे हैं, पांचवी सूची जारी होने के बाद किस तरीके से कौन सा प्रत्याशी किसके सामने होगा। प्रमुख मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है। इसी प्रकार चौधरी राकेश चतुर्वेदी का मुकाबला नरेंद्र सिंह कुशवाहा से होगा भिंड में। मेहगांव में राहुल मछौरिया का मुकाबला राकेश शुक्ला से होगा। सतीश सिकरवार और माया सिंह के बीच ग्वालियरपुर में मुकाबला होगा। तो ग्वालियर दक्षिण की बात करें, यहां पर प्रवीण पाठक और नारायण सिंह कुशवाहा यहां आमने सामने होंगे। भांडेर से फूल सिबरैया, घनश्याम सिंह पिरोनिया आमने सामने होंगे। और उसके बाद शिवपुरी में केपी सिंह और देवेंद्र के बीच सीधा मुकाबला होगा। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कौन सा प्रत्याशी किसके सामने होगा। तो आपको बता दें, कुलारस में बैजनाथ यादव का मुकाबला महेंद्र यादव से होगा। बमौरी से ऋषि अग्रवाल महेंद्र सिंह सिसोदिया के सामने होंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी ने काफी इंतजार के बाद 92 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। और आपको बता दें इस लिस्ट की बड़ी बात है क्या है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने 92 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। 92 उम्मीदवारों में 12 महिलाओं को टिकट दिया है। जिस आरक्षण की बात, महिला आरक्षण की बात यहां बीजेपी कहती रही और लिस्ट में भी नजर आ रहा है। सूची में सामान्य वर्ग के 30 और ओबीसी वर्ग के 29 उम्मीदवार मैदान में होंगे। तो एससी के 16 और एसटी वर्ग के 17 उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में होंगे। तो ये 5वीं लिस्ट के बाद बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। कुल घोषित अभी 228 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें सामान्य 78, ओबीसी 69 और अब तक घोषित उम्मीदवार में आपको महिला 28 और पुरुष 200 उम्मीदवार हैं। 2 सीटों पर नाम का ऐलान होना बाकी है, गुना और विदिशा। यही 2 सीट है जिस पर ऐलान होना बाकी है। 5वीं लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं है। लिस्ट में 75 साल से ज्यादा वाले फार्मूला दिखा नहीं है। 76 साल के जयंत मलैया को दमोह से टिकट दिया गया है। यानी जो बात अब तक कहती है बीजेपी, वो कम से कम इस सूची में नजर नहीं आया है। तो मध्य प्रदेश बीजेपी ने 92 उम्मीदवारों की सूची जारी की और सिलसिलेवार हमने बताया किस तरीके से इस सूची में क्या खास बात है, बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। इधर टिकट के ऐलान के बाद अब मध्य प्रदेश में तस्वीर अब साफ हो चुकी है। आपको बता दें, बीजेपी ने अब तक 228 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिनमें कांग्रेस ने 229 प्रत्याशी घोषित किए हैं। आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहां बीजेपी और कांग्रेस में टिकट का गणित आप समझ सकते हैं। और बीजेपी में 98 युवा हैं, 99 कांग्रेस में टिकट दिए हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं बीजेपी ने 228 प्रत्याशी घोषित किए, तो कांग्रेस ने 229 प्रत्याशी अब तक घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में तस्वीर उम्मीदवारों को लेकर कम से कम साफ होती नजर आ रही है। ओबीसी को 69 और कांग्रेस ने 62 सीट दिए हैं। एससी में भी 34 और 32 का फार्मूला है। तो इधर आपको बता दें, उम्मीदवार युवा उम्मीदवारों की बात करें, इसमें भी बीजेपी ने ज़्यादा प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। तो कुल मिलाकर 228 प्रत्याशी बीजेपी में और कांग्रेस में 229 प्रत्याशी घोषित हुए हैं। तो बीजेपी की इस लिस्ट आने के मौजूदा 67 विधायकों पर टिकट कटने की तलवार लटक रही थी। सूची से साफ हुआ है कि बीजेपी की 5वीं लिस्ट में 3 मंत्रियों का टिकट कटा है, जिनमें मेहगांव से मंत्री ओपीएस भदौरिया, शिवपुरी से यशोधरा राजे सिंधिया। हालांकि खुद वो पहले कह चुके हैं कि लड़ने से उन्होंने किनारा कर लिया है। तीसरा मंत्री गौरीशंकर बिसेन, जिनकी जगह उनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 37 सिटिंग एमएलए को फिर से मौका मिला है, जबकि 29 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। इनमें प्रमुख है उज्जैन उत्तर से पारस जैन, विजयपुर से सीताराम आदिवासी और नरसिंहगढ़ से राज्यवर्धन सिंह, हटा से पीएल तंतवाय और सीहोर से नंदिनी मरावी और पंधाना से राम दंगौरे, खंडवा से देवेंद्र वर्मा और सिंगरौली से राम लल्लू वैश्य। इसी तरीके से देवसर से सुभाष रामचरित्र, चितरंगी से अमर सिंह। ये वो मौजूदा विधायक हैं जिनके टिकट काटे गए हैं।
तो भाजपा उम्मीदवारों की सूची पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा नेतृत्वहीन होने के साथ ही दिशाहीन भी हो चुकी है। पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारे, बल्कि हार का ठीकरा फोड़ने के लिए कुछ पुराने और नए नाम सामने कर दिए हैं। अब ना भाजपा के पास मुख्यमंत्री का चेहरा है और ना ही विधायकों का चेहरा। जनता के सामने 18 साल का कुशासन है और जनता उसे खारिज करने के लिए कमर कस चुकी है। इसके आगे उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में बहुत हद तक कांग्रेस और भाजपा दोनों के अधिकांश प्रत्याशी सामने आ चुका है। आपको बता दें कि इस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है कमलनाथ ने। आप सोशल मीडिया साइट एक्स पर जो उन्होंने बातें लिखी, आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा है और ना ही विधायकों का चेहरा। जनता के सामने 18 साल का कुशासन है, जनता उसे खारिज करने के लिए कमर कस चुकी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बहुत हद तक जो है प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। कांग्रेस और भाजपा ने दोनों अधिकांश प्रत्याशी घोषित किए हैं। और अब आपको दो अहम खबरें बता देते हैं। जबलपुर और निवाड़ी से दो बड़ी खबर है। जबलपुर में बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। कार्यकर्ता ने भूपेंद्र यादव के गार्ड के साथ मारपीट की है। उत्तर मध्य से अभिलाष पांडे को टिकट देने से नाराज नजर आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की है। भाजपा के संभागीय बैठक में घुसकर यह प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तस्वीर निवाड़ी की है, जहां पे कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय का विरोध शुरू हो गया। नाराज कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन किया है, अमित राय के खिलाफ नारेबाजी की है, टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। पीसीसी दफ्तर और कमलनाथ के बंगले पर प्रदर्शन किया गया है। तो ये प्रदर्शन की दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जबलपुर और निवाड़ी में। एक और जहां बीजेपी में प्रदर्शन हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर निवाड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय का विरोध देखने को मिला है। ग्वालियर चंबल संभाग में सूची जारी होने के बाद बीजेपी में विरोध का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने ग्वालियर पूर्व विधानसभा से ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की मामी माया सिंह को प्रत्याशी बनाया है। माया सिंह को टिकट मिलने के बाद विरोध शुरू हो गया है। बीज निगम के अध्यक्ष और बीजेपी के दावेदार मुन्नालाल गोयल के समर्थक टिकट पर नाराजगी जता रहे हैं और चक्का जाम करके प्रदर्शन भी किया है और टिकट नहीं बदलने पर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी भी दे दी है। जारी रहेगा जब तक टिकट वापस नहीं होया तो मुन्ना लाल जी का टिकट नहीं आता। क्या इस्तीफे भी होंगे? जब तक टिकट नहीं मिलेगा मुन्ना भैया का साथ हमारा है। हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे, हम सभी लोग सामूहिक इस्तीफा। तो अभी कोई संगठन के लोगों से आपने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी? बिल्कुल पहुंचाएंगे हम। कल हम लोग सुबह 9 बजे महल में मिल रहे हैं। हम अपने सम्माननीय सिंधिया महाराज साहब से मिल रहे हैं और अपनी बात रखेंगे उनके पास। हमें विश्वास है कि वो हमारी बात को सुनेंगे और इस टिकट को कैंसिल करवाएंगे। टिकट ग्वालियर में दिया है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी हजारों कार्यकर्ता नाराज है और नाराज कारण है कि जो जनता में रहेगा वही जनता के दिलों में राज करेगा। पिछले 5 सालों में जो लोग जनता के बीच गए नहीं, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में गए नहीं, ऐसे लोगों को टिकट दे दिया है, उससे हजारों कार्यकर्ता नाराज है। इधर इंदौर के ग्रामीण सीट महू से बीजेपी ने एक बार फिर से मंत्री और विधायक उषा ठाकुर को मैदान में उतारा है। उषा ठाकुर ने कहा है कि अभी तक किए गए कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर कहा कि ये विचारधारा का चुनाव है, जिसको लेकर उषा ठाकुर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंशुल मुकाते ने। बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के मंत्री उषा ठाकुर जी ने महू से एक बार फिर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है मैदान में। किस तरह से अब मैदान में उतरने वाले हैं और किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं? महू भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, है और सब कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रभु के आशीर्वाद से रहेगा। क्या लग रहा है कि अब चुनाव में मैदान में उतरे कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से जोश जो है वो दिखाई देगा? बहुत जितने भी अनिवार्य विकास कार्य थे अधोसंरचना के, लगभग वो सब स्वीकृत हुए हैं, पूर्णता की ओर है। और जन कल्याणकारी जिन योजनाओं ने, हमारे जननायक भैया शिवराज जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्होंने समाज परिवर्तन का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। राजनीति समाज परिवर्तन का एक माध्यम बनी। इन सब बातों
का आशीर्वाद जनता भारतीय जनता पार्टी को जरूर देने वाली है। रामकिशोर शुक्ला जो है वो महू से कांग्रेस के कैंडिडेट है, किस तरह की चुनौती देखते हैं, क्या किसी प्रकार की चुनौती वो कर पाएंगे सामने? देखिए, ये दो व्यक्तियों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव दो विचारधाराओं का है। तो जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है, वो राष्ट्रवादी है, वो सनातन परंपराओं को पहचानने वाला है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ महू के प्रत्येक देशभक्त व्यक्ति का, प्रत्येक सज्जन शक्ति का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो हमारे साथ जो है उषा ठाकुर यहाँ पर थी और उषा ठाकुर को महू से एक बार फिर बीजेपी ने टिकट दिया है और बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल 24 इंदौर। पाइप से भरा लोडिंग वाहन पलट गया। हादसे में वाहन सवार 3 लोगों की मौत हुई है। जाम घाट पर करीब 100 फीट नीचे ये वाहन गिरा है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों शवों को निकाल लिया है। मंडलेश्वर थाने के जाम घाट की घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ा हादसा हुआ है खरगोन में, जहां पर पाइप से भरा लोडिंग वाहन गिर गया। खरगोन से सबकी बड़ी खबर और घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। हादसे में वाहन सवार 3 लोगों की मौत हो गई। जाम घाट पर करीब 100 फीट नीचे ये वाहन गिरा। रायपुर से इस बीच बड़ी खबर, जहां पर चेकिंग के दौरान 34,67,000 रुपए जब्त हुए हैं। हेमंत मेघानी नामक युवक के कब्जे से पैसे जब्त हुए। रकम की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। आचार संहिता के मद्देनजर चेकिंग जारी है। गंज थाना क्षेत्र की घटना है, यानी लगातार कैश पकड़े जा रहे हैं। एक बार फिर रायपुर में चेकिंग के दौरान 34,67,000 रुपए जब्त किए गए। हेमंत मेघानी नामक युवक के पास से ये पैसे मिले हैं और रकम की जानकारी आयकर विभाग को दी गई है। आचार संहिता के मद्देनजर चेकिंग लगातार हो रही है। गंज थाना क्षेत्र की घटना है और सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं IPS 24 पर। यही वो रकम है जो जब्त की गई है। 34,67,000 रुपए जब्त किए गए। अंबिकापुर से भी इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर कार से लाखों का कैश जब्त किया गया है। 1,82,000 रुपए जब्त हुए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान ये रकम जब्त हुई है। तो बिलासपुर चौक इलाके का ये मामला है। तो अंबिकापुर में भी कार से लाखों का कैश मिला है। 1,82,000 रुपए जब्त किए गए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान ये रकम जब्त हुई। ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस के मौके पर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डांस किया। कार्यक्रम के मंच पर सिंधिया जमकर झूमते हुए नजर आए। डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यहां पहुंचे तो वो भी झूमते हुए नजर आए। तो सुबह 7 बजे की खबरों फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ मेरे सहयोगी शुभांगी के साथ।